ये कहानी त्रेता युग की है। उस समय श्रवण कुमार नाम का एक बालक था। उसके माता पिता थे, लेकिन फिर भी उन्होंने श्रवण कुमार को बड़ी मुसीबतों का सामना करते हुए पाला था। श्रवण कुमार बचपन से ही अपने माता पिता का बहुत आदर करता। जैसे जैसे श्रवण बड़ा होता गया, उसने घर की जिम्मेदारियां अपने कंधे पर ली। वह रोजाना सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता पिता को स्नान कराने के लिए तालाब से पानी भरकर लाता। इसके बाद वह तुरंत जंगल की ओर लकड़ियां बीनने जाता। फिर लकड़ियां लाने के बाद श्रवण चूल्हा जलाकर माता पिता के लिए खाना बनाता था। श्रवण कुमार की इन बातों को सुनकर उसकी माँ भावुक हो गई। वो रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, इतना ध्यान रखने वाला श्रवण जैसा बेटा हर माता पिता के घर पैदा हो। श्रवण के माता पिता नियमित रूप से भगवान की आराधना करते। वह उनके लिए फूल और पूजा की अन्य सामग्री लाता। फिर खुद भी बिना देर किए माता पिता के साथ पूजा में शामिल हो जाता। श्रवण कुमार जल्द से घर के कार्य को खत्म करके बाहर काम पर भी निकल जाता। तो एक बार श्रवण के पिता ने कहा, बेटा, हम बूढ़े हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि मरने से पहले तीर्थ यात्रा के लिए जाएं। भगवान के शरण में जाकर सुकून की प्राप्ति होगी। अपने माता पिता की बात सुनकर श्रवण कुमार सोचने लग गया कि वह उनकी इस इच्छा को कैसा पूरा करेगा। उस समय ना ही बस और ना ही ट्रेन की सुविधा थी, साथ ही उसके माता पिता देख भी नहीं सकते थे। ऐसे में उन्हें तीर्थ यात्रा कराना भला कैसे संभव हो पाता। तभी श्रवण कुमार को एक तरकीब सूझी। वह तुरंत बाहर गया और वहां से 2 बड़ी बड़ी टोकरी लेकर आया। उसने उन दोनों टोकरियों को एक मजबूत डंडे में मोटी रस्सी के सहारे लटकाकर एक बड़ा सा तराजू बना लिया। फिर श्रवण कुमार ने उस तराजू में अपने माता पिता को बारी बारी में गोद में उठाकर बिठा दिया। उसके बाद तराजू को अपने कंधे पर लेकर उन्हें तीर्थ यात्रा पर लेकर निकल पड़ा। वह लगातार कुछ दिनों तक अपने माता पिता को एक के बाद एक पवित्र स्थलों पर लाकर घुमाने लगा। इस दौरान श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को प्रयाग से लेकर काशी तक दर्शन कराए। माता पिता को घुमाते समय श्रवण कुमार उन्हें उन जगहों के बारे में भी बताता चला जाता, क्योंकि वह आंखों से उन दृश्यों को नहीं देख सकते थे। अपने बेटे की मेहनत को देख उसके माता पिता बहुत खुश थे। उन्होंने एक दिन श्रवण से कहा, बेटा, हम देख नहीं सकते, लेकिन कभी भी हमें इस बात का दुख नहीं हुआ। तुम हमारे लिए हमारी आंखें हो। तुमने हमें जिस तरह सारे पवित्र स्थानों की कथा सुनाकर उनके दर्शन कराए, ऐसा लगता है जैसे कि हमने सच में प्रभु के दर्शन अपनी आंखों से किए हो। एक दिन श्रवण कुमार आराम करने के लिए अयोध्या के पास अपने माता पिता के साथ रुका। तभी उनकी माँ ने पानी पीने की इच्छा जताई। श्रवण को पास में एक नदी दिखाई दी, तो उसने अपने माता पिता से कहा, आप दोनों यहाँ आराम करें, मैं आप लोगों के लिए अभी पानी लेकर आता हूँ। नदी के पास पहुंचकर श्रवण कुमार कमंडल में पानी भरने लगा। उसी जंगल में अयोध्या के राजा दशरथ भी शिकार के लिए पहुंचे थे। पानी में हलचल की आवाज सुनकर उन्हें लगा कि कोई जानवर पानी पीने आया है। उन्होंने बिना दिखे केवल ध्वनि सुनकर ही अपने तीर चला दिया। दुर्भाग्य से वह सीधे श्रवण कुमार को लग गया। तीर लगते ही वह चीख पड़ा। इसके बाद राजा दशरथ जब अपने शिकार को देखने पहुंचे तो वहां श्रवण था। वो तुरंत श्रवण कुमार के नजदीक पहुंचे और कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ कोई मानव होगा। मैं इस गलती का पश्चाताप करने के लिए क्या करूँ कि तुम मुझे माफ कर दो। तभी करहाते हुए श्रवण कुमार ने कहा, यहाँ से थोड़ी ही दूर जंगल में मेरे माता पिता बैठे हैं, उन्हें काफी प्यास लगी है। आप उन तक यह पानी पहुंचा दीजिए और मेरे बारे में उन्हें कुछ भी ना बताएं। इतना कहकर श्रवण कुमार की सांसें रुक गई। श्रवण कुमार की मौत से राजा दशरथ सुन्न पड़ गए। किसी तरह वे श्रवण कुमार के बताए अनुसार जल लेकर उसके माता पिता के पास पहुंचे। श्रवण के माता पिता अपने बेटे की आहट को बखूबी पहचानते थे। जब राजा दशरथ उनके करीब पहुंचे तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा, अरे तुम कौन हो? हमारा श्रवण कहाँ है? वह क्यों नहीं आया? राजा दशरथ उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाया। उन्होंने चुपचाप पानी उनकी तरफ बढ़ाया। तभी श्रवण की माँ ने चिंतित स्वर में जोर से कहा, तुम कौन हो और मेरा बेटा कहाँ है? ये क्यों नहीं बताते हो तुम? श्रवण की माँ की चिंता देखकर राजा दशरथ ने कहा, माँ,
मुझे माफ कर दीजिए, शिकार करने के लिए मैंने जो तीर चलाया था वो सीधे आपके बेटे श्रवण को जाकर लगा। उसने मुझे आप लोगों के बारे में बताया, इसलिए मैं यहाँ पानी लेकर चला आया। इतना कहकर राजा दशरथ चुप हो गए। राजा दशरथ की बात सुनकर श्रवण की माँ जोर जोर से रोने लगी। उन दोनों ने अपने बेटे की मौत के गम में राजा दशरथ के लाए हुए पानी को हाथ तक नहीं लगाया। श्रवण के पिता ने तभी राजा दशरथ को पुत्र वियोग का श्राप दे दिया। कुछ ही देर बाद श्रवण के माता पिता ने अपने प्राण त्याग दिए। श्रवण कुमार के पिता के श्राप के परिणाम स्वरूप ही दशरथ को अपने पुत्र राम से दूर रहना पड़ा था। राजा दशरथ के इस श्राप को पूरा करने के लिए भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ, जिसका माध्यम दशरथ की पत्नी कैकेयी बनी। श्रवण के पिता की ही तरह राजा दशरथ भी अपने बेटे से दूरी को बर्दाश्त न कर पाए और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्त, हमें सीखने को मिलता है कि हर बच्चे को अपने माता पिता की सेवा श्रवण कुमार की तरह ही निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। यही उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो आपको ये छोटा सा किस्सा कैसे लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते एक नए मजेदार किस्से में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।